न्यूज पद के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त विष्णु राजौरिया के अजीबोगरीब आह्वान की। मध्य प्रदेश के परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पंडित विष्णु राजौरिया ने ब्राह्मण समाज से जनसंख्या बढ़ाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि जो ब्राह्मण दंपत्ति 4 बच्चे पैदा करेंगे उन्हें 1 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। विष्णु राजौरिया ने दलील दी है कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए जरूरी है कि हिंदू जोड़े ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त राजौरिया ने कहा है कि ब्राह्मण समाज के लोगों ने इस मुद्दे पर उनका समर्थन किया है। भोपाल में हुए एक सामाजिक कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पंडित विष्णु राजौरिया ने यह घोषणा की। राजौरिया ने कहा कि भले ही महंगाई हो, किसी तरह गुजारा करो, लेकिन बच्चे पैदा करने में पीछे मत रहो, नहीं तो विधर्मी इस देश पर कब्जा कर लेंगे। राजौरिया ने युवाओं से उम्मीदें जाहिर करते हुए कहा है कि वे भावी पीढ़ी की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। राजौरिया ने कहा कि आज युवा व्यवस्थित हो जाते हैं और 1 बच्चे के बाद ही रुक जाते हैं, लेकिन उनका आग्रह है कि उनके पास कम से कम 4 बच्चे होने चाहिए। भारत आबादी के लिहाज से पहले ही दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया है। ऐसे में इस तरह की अपील करना कितना मुनासिब है, ये समझ से परे है। हमने इस मुद्दे पर विष्णु राजौरिया से बात की और कुछ अन्य लोगों से भी बात कर उनकी राय जानी। जो युवा हैं, एक बार ध्यान से कान खोलकर सुन लें कि भैया आने वाली पीढ़ी की रक्षा आप ही के हाथों में है। जो युवा अच्छी पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते हैं और 1 बच्चा करके बस विराम लगा देते हैं, ये बड़ा ही बहुत ही गड़बड़ चल रहा है मामला। तो मेरा आपसे आग्रह है कम से कम 4 तो होना ही चाहिए। अगर 4 बच्चे हो गए, जिनके 4 बच्चे होंगे सनातनी समाज में, तो उनको 1 लाख का इनाम परशुराम कल्याण बोर्ड देगा। जिन बच्चों के अब शादी होगी, उनके 4 बच्चे होंगे, 1 लाख रुपए का इनाम परशुराम कल्याण बोर्ड देगा उनको। चाहे मैं परशुराम कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष रहूं या ना रहूं, कोई भी रहेगा, उसकी ओर से दिया जाएगा। दूसरी बात, सबसे ज्यादा मैं पूछता हूं किसी भी युवा से, तो वो ये कहते हैं कि पढ़ाई में बड़ा खर्चा होता है। अरे ठीक है भैया, पढ़ाई में खर्चा होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, थोड़ा कम में गुजारा कर लेंगे, लेकिन बच्चे पैदा करने में पीछे नहीं रहना है, नहीं तो विधर्मी लोग इस देश पर कब्जा कर लेंगे। और ब्राह्मणों की तो संख्या बहुत ही अल्प होती जा रही है। अभी इतना बड़ा इंदौर शहर है, अगर सारे ब्राह्मण आ जाते तो 1 लाख ब्राह्मण इकट्ठे आराम से हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही मेरा विचार था कि भैया ब्राह्मणों की संख्या कम हो रही है, तो युवाओं से आग्रह है कि आप संख्या में वृद्धि करें। 4 बच्चे पैदा करो, 1 लाख रुपए पाओ। आज के इस दौर में जहां रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले अपने निम्न स्तर तक पहुंच चुका है, महंगाई इतनी ज्यादा है, क्या लगता है आपको इस बयान को आप कैसे लेते हैं, क्योंकि आप भी प्रदेश अध्यक्ष हैं ब्राह्मण समाज के? मुझे तो परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष विष्णु राजौरिया की बात पर हास्यास्पद लग रही है। मुझे हंसी भी आ रही है कि इस जमाने में इतने पढ़े लिखे लोगों के बीच में आप ऐसी कैसे बात कर सकते हो, और खास तौर पर ब्राह्मण समाज जो है वो बुद्धिजीवी वर्ग से आता है। आप परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हो, आप यह आपको जो पद दिया गया है आपका व्यक्ति विशेष नहीं है, स्वयंभू नहीं हो, ये पूरे ब्राह्मण समाज की ओर से आपको दिया गया है। आप ये बताइए कि क्या अपनी मति के अनुसार आपने ये कहा है या परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष होने के नाते कहा है? मेरा आपसे सीधा ये प्रश्न है कि ब्राह्मण समाज 4 बच्चे पैदा करे तो उनके पठन पाठन की व्यवस्था कौन करेगा, उनको आगे की जो सुविधाएं हैं उनको वो कौन देगा? आप शादीशुदा हैं? बिल्कुल। कितने बच्चे हैं आप? 2 बच्चे। और 2 करना चाहेंगे कि आप ब्राह्मण समाज से? बिल्कुल ब्राह्मण समाज से हूँ, सनातन ब्राह्मण हूँ। अच्छा, तो आप ही के लिए तो बोला उन्होंने कि आप 4 करें, 1 लाख रुपए मिलेंगे पूरे। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले उन्होंने जो जिस पद पर वो बैठे हैं और इस तरीके का बयान अगर वो दे रहे हैं, तो सब छोड़िए, बयान की तो भर्त्सना कर दी है ब्राह्मण समाज की तरफ से। आप तो अपना बताइए, आप ये बताइए, 2 बच्चे आपके हैं,
आपकी तनख्वाह में इन दोनों का भरण पोषण अच्छे से हो जा रहा है, या आपको लगता है कि अभी इतना है कि 2 और कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब वो जिस पद पे बैठे हैं और उस पर ऐसा बयान दे रहे हैं, 1 लाख रुपए से पूरा जीवन चल जाएगा क्या? वो आगे का खर्चा वही उठाएंगे क्या? और जिनके ऑलरेडी 4-4 हैं उनको दे दें। अभी कुछ बच पाता है? 2 बच्चे हैं आपके, अभी गाड़ी कैसी चल रही है, पटरी पे है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है साहब, 2 बच्चे हैं, कैसे क्या करना पड़ता है वो हम जानते हैं। ये अपने परशुराम समाज के अध्यक्ष थोड़ी जानते हैं, हम जानते हैं 2 बच्चे कैसे पाले और क्या करना है, आगे क्या है उनका भविष्य। मेरा ये कहना है कि उनने किस प्रकार का मतलब वो दिया है कि एक अपनी राय दी है कि ब्राह्मण यदि 4 बच्चे पैदा करेगा तो उसको 1 लाख रुपए दिया जाएगा। आज के जमाने में वर्तमान स्थिति में बच्चों की स्कूल फीस भरना मुश्किल हो गया है। आप शादीशुदा हैं? जी हाँ, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा, स्कूल की फीस कितनी जाती होगी आपकी, अगर हम बात करें महीने की, बच्चों की दोनों की? दोनों बच्चों की मिला के 15,000 रुपए मासिक फीस जाती है स्कूल। 15,000? जी हाँ। अब वो बोल रहे हैं, राजौरिया जी बोल रहे हैं कि 4 बच्चे पैदा करें, क्या वो आके मेरे घर में, मेरे परिवार में बच्चों की फीस जमा करेंगे? पालन पोषण क्या वो करेंगे? 1 लाख रुपए देने से क्या जिंदगी भर के लिए मतलब मेरे बच्चे पल जाएंगे? जैसे कि देखिए, एडमिशन कराने जाते हैं, आज की डेट में 50,000 रुपए डोनेशन फीस लग जाती है। डोनेशन फीस जब 50,000 रुपए लग रही तो 1 लाख में 4 बच्चे कैसे पाल लोगे? मैं तो उनसे पूछना चाहता हूँ, उनसे यह पूछना चाहता हूँ कि आपके कितने बच्चे, आपने क्यों 4 बच्चे पहले नहीं पैदा किया? पहले आप 4 बच्चे पैदा करो, उसके बाद दूसरे को सलाह दो। बाद में उनके मन में बिल्कुल इस तरह के बयान देना निश्चित तौर पर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज इसका घोर निंदा करता है और ऐसे बयान करने वालों को जल्दी सबक सिखाएगा। ये बिल्कुल फालतू का बयान है जो उन्होंने दिया है। 1 लाख में किसका क्या फायदा होता है? अगर हाँ, ये अगर चाहे तो भले महीने के अगर 1 लाख रुपए देते हैं तो 4 नहीं, हम तो 6 करने तैयार हैं।